भटके राम, बन बन भटके राम, बन बन भटके गाने लगी महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली। मेरा रानी दीवानी कहानी लगी, ऐसी रानी लगन मेरा हो गई। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं। मेरा गोविंद गोपाल गाने लगी, मेरा गोविंद गोपाल गाने लगी। बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, मेरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। वो तो गली 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 हरी हरी कृष्णा यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। ओ यशोमती मैया बोली मुस्काती मैया ललन को बताया। बोली मुस्काती मैया ललन को बताया। कालिया दिया रे आधी रात में तू आया। कालिया दिया रे आधी रात में तू आया। लाडला कन्हैया मेरा हो, लाडला कन्हैया मेरा काली कमली वाला, इसीलिए काला। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। ओ बोली मुस्काती मैया सुन मेरे प्यारे। बोली मुस्काती मैया सुन मेरे प्यारे। गोरी गोरी राधिका के नैन कजरारे। गोरी गोरी राधिका के नैन कजरारे। काले नैन वाली ने काले नैन वाली ने ऐसा जादू डाला, इसलिए काला। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। राधा क्यों गोरी
मुझे पता भी नहीं था कि मुझे लोकगीत गाना है, और मैं सच में इस मूड में नहीं बैठा था, लेकिन फिर भी कोई नया गीत तो तुरंत मुझे नहीं पता चल रहा, लेकिन एक गीत लोकगीत है और उस लोकगीत को मैं सुनाने का प्रयास करता हूँ। कृष्ण यशोदा ऐसन मिताई रामा, लखा नाही अब तऊ कहूँ कभऊ ना लखाई, लखा नाही अब तऊ कहूँ कभऊ ना लखाई। कृष्ण यशोदा ऐसन मिताई रामा, लखा नाही अब तऊ कहूँ कभऊ ना लखाई, लखा नाही अब तऊ कहूँ कभऊ ना लखाई। बचपन का साथी दुनऊ, एक धनी एक निराधन, बचपन का साथी दुनऊ, एक धनी एक निराधन, साथ साथ शिक्षा पाए गुरु सन दीपन, साथ साथ शिक्षा पाए गुरु सन दीपन। आपस का प्रेम उनकर, आपस का प्रेम उनकर इतना गढ़ाई रामा, लखा नाही अब तऊ कहूँ कभऊ ना लखाई, लखा नाही अब तऊ कहूँ कभऊ ना लखाई। कृष्ण यशोदा ऐसन मिताई रामा, लखा नाही अब तऊ कहूँ कभऊ ना लखाई। वक्त बीत गया, दोनों की मित्रता के बाद काफी लंबा समय बीता और धीरे धीरे भगवान कृष्ण द्वारिका नरेश पहुंच गए। द्वारिका में उनका एक अपना राज्य हो गया, उस राज्य के राजा हो गए। लेकिन उनके सुदामा के जीवन में बहुत बदलाव नहीं आया और धीरे धीरे करके एक दिन उनकी पत्नी ने कहा कि आपके मित्र द्वारिका के राजा हैं, तो क्यों न आप उनके दरबार में जाकर कुछ याचना ही कराइए। सुदामा पोटली बांधे पहुंच जाते हैं द्वारिका। दरवाजे पर जैसे ही पहुंचते हैं, चौकीदार खड़ा है, चौकीदार माने सेवक, वो रोक देता है। उसे नहीं पता कि ये भगवान के परम मित्र हैं। बार बार याचना करते हैं लेकिन फिर भी वो उनको अंदर नहीं जाने देता। फिर वो कहते हैं कि मेरा एक परिचय है, वो परिचय लेकर आप भगवान के पास जाएंगे और बताएंगे तो निश्चित तौर पर भगवान मुझे अंदर बुला लेंगे, अपने पास बुला लेंगे। सुदामा ने जो परिचय चौकीदार को दिया, वह परिचय चौकीदार लेकर भगवान के पास जाता है और क्या कहता है, इसको गीतबद्ध किया है मैंने। चौकीदार भगवान के सामने कहता है, भगवन महल के अंदर ब्राह्मण एक अवैया बा, भगवन महल के अंदर ब्राह्मण एक अवैया बा, तोह से भेंट करैया बाना। भगवन महल के अंदर ब्राह्मण एक अवैया बा, तोह से भेंट करैया बाना। धोती फटी जोड़ पर जोड़े, आधा पहने आधा ओढ़े, धोती फटी जोड़ पर जोड़े, आधा पहने आधा ओढ़े। देखा भूख के मारा झांकत खड़ा रसोइया बा, तोह से भेंट करैया बाना। भगवन महल के अंदर ब्राह्मण एक अवैया बा,
तोहसे भेंट करैया बाना। फिर भगवान से और परिचय के रूप में एक बंद और आगे बढ़ते हुए कहते हैं, पतली देह कमर लचकाए तन पे हाड़ लगाए, पतली देह कमर लचकाए तन पे हाड़ लगाए, आपन नाम बतावत ऊ तोहसे भेंट अकवरिया बा, तोहसे भेंट करैया बाना। भगवन महल के अंदर ब्राह्मण एक अवैया बा, तोहसे भेंट करैया बाना। नमस्कार। और हमारे बंधु बांधव मित्रगण आप सभी को हमारा सादर नमस्कार। हम एक विष्णु ओझा जो बहुत ही प्रसिद्ध कजरी गायक हैं, उनके द्वारा गाए गए एक हम कजरी का आपके समक्ष गाना चाहते हैं। आप सभी ध्यान से सुनिए। बिना ढोलक की ये कजरी तो अच्छा नहीं लगता, फिर भी प्रयास करेंगे, आप सभी ध्यान से सुने। एक दिन नदी के तीरे जाते रहनी धीरे धीरे, एक दिन नदी के तीरे जाते रहनी धीरे धीरे, हम आँखें देखनी सुंदर शरीरिया यज्ञ में जोर लहो राम। हम आँखें देखनी सुंदर शरीरिया यज्ञ में जोर लहो राम। बसवा के ले विमनवा घाटे अले चारे जनवा, बसवा के ले विमनवा घाटे अले चारे जनवा। मुहवा पे अगिया अपने जमल का हवा धरे लहुराम। मुहवा पे अगिया अपने जमल का हवा धरे लहुराम। हम आँखी देखनी सुंदर शरीरिया अगिया में जोरे लहो राम। हम आँखी देखनी सुंदर शरीरिया अगिया में जोरे लहो राम। हित मित जे रहल एक सामोहे सबे कहल, हित मित जे रहल एक मोहे सबे कहल। बेटा के जरले बाबू का नस्वर तनवा तारे लहो राम। हम आँखी देखनी सुंदर शरीरिया यज्ञ में जोरे लहो राम। भला बुरा कैल के कमाई जेही लागे कैल हे भाई। भला बुरा कैल कमाई जेही लागे कैल हे भाई। तब काहे खातिर ऊंच नीच मानस तनवा करे लहो राम। हम जरते दिखनी सुंदर शरीरिया यज्ञ में जोरे लहो राम। हम जरते दिखनी सुंदर शरीरिया यज्ञ में जोरे लहो राम। कोली भैल जेकरा खातिर उहे धैल समूह पे आगी। कुल भैल
जेकरा खातिर ओहे धैल समूह पे आगे, ये सोच के बागी, ये सोच के बागी, अखियाँ से झर झर लोरवा झरे हो राम। हम आँखें देखनी सुंदर शरीरिया अगिया में जरेला हो राम। एक दिन नदी के तीरे जाते रहनी धीरे धीरे, एक दिन नदी के तीरे जाते रहनी धीरे धीरे, हम आँखें देखनी, हम आँखें देखनी सुंदर शरीरिया अगिया में जरेला हो राम। सुंदर शरीरिया अगिया में जरेला हो राम। धन्यवाद। तट पर स्थित इस ऐतिहासिक कॉलेज के इस ऐतिहासिक कोकर हॉल के इस मंच पर उपस्थित सभी मूर्धन्य गुरुजनों के चरणों में मैं अपना सादर प्रणाम निवेदित करता हूं। मैं शिवा इस हिंदी विभाग के परास्नातक के अंतिम सेमेस्टर का छात्र रहा हूं, और अपने में सबसे पहली बात तो ये कि ये अपने में एक सौभाग्य का विषय होता है कि हम इस कोकर हॉल में खड़े होकर के कोई प्रस्तुति दें या अपने मन को यहाँ पर किसी भी रचनात्मकता के जरिए अपने आप को अभिव्यक्त करें। तो मेरे हिस्से ये मौके बहुत कम आए हैं, फिर भी मैं अपने आप को बड़ा ही सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ कि हिंदी विभाग के इन महनीय आचार्यों के सानिध्य में मैं खड़ा होकर के एक फिल्म की कुछ लाइनें हैं तो उनको मैं गाने की छोटी सी कोशिश करूंगा।
मेरे नसीब में तू है कि नहीं, तेरे नसीब में मैं हूँ कि नहीं, मेरे नसीब में तू है कि नहीं, तेरे नसीब में मैं हूँ कि नहीं। ये हम क्या जाने, ये वही जाने जिसमें लिखा है सबका नसीब। मेरे नसीब में तू है कि नहीं, तेरे नसीब में मैं हूँ कि नहीं, मेरे नसीब में तू है कि नहीं, तेरे नसीब में मैं हूँ कि नहीं। एक दिन ख्वाब में वो मुझे मिल गई, देख कर जा मुझे फूल सा खिल गई। शर्मा गया मैं है घबरा गया है, शर्मा गया मैं है घबरा गया है, शर्मा गया घबरा गया मैं, कहने लगी वो आकर करीब। मेरे नसीब में तू है कि नहीं, तेरे नसीब में मैं हूँ कि नहीं, मेरे नसीब में तू है कि नहीं, तेरे नसीब में मैं हूँ कि नहीं। बहुत बहुत आभार कि आपने इतने। अगले प्रतिभागी का हिमांशी चौधरी का जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। जाने ये वार दूं, हर जीत भी हार दूं, कीमत हो कोई तुझे बेइंतहा प्यार दूं। मैं जाने ये वार दूं, हर जीत भी हार दूं, कीमत हो कोई तुझे बेइंतहा प्यार दूं। सारी हदें मेरी अब मैंने तोड़ दी, देकर मुझे पता आवारगी बन गए, हंसी बन गए, हाननी बन गए, तुम मेरी आसमां मेरी ज़मीं बन क्या खूब रब ने किया, बिन मांगे इतना दिया, लेना है मिलता कहाँ हम काफिरों को खुदा। क्या खूब रब ने किया, बिन मांगे इतना दिया, लेना है मिलता कहाँ हम काफिरों को खुदा। हसरत अब मेरी तुमसे है जान ली, तुम दुआ अब मेरी आखिरी बन गए, हंसी बन गए, हाननी बन गए, तुम मेरे आसमां मेरी ज़मीं बन गए। थैंक यू। बढ़ा के मैं एक बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा। इसलिए तुझसे मैं प्यार करूं कि तू एक बादल आवारा, जन्म जन्म से हूँ साथ तेरे, है नाम मेरा जल की धारा। इतना ना मुझसे तू प्यार बढ़ा,
मैं देश विदेश का बंजारा। इतना ना मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा। कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा। इतना ना मुझसे तू प्यार बढ़ा। ओ नील गगन के दीवाने, तू प्यार न मेरा पहचाने। मैं तब तक साथ चलूं तेरे जब तक न कहे तू मैं हारा। इसलिए तुझसे मैं प्यार करूं कि तू एक बादल आवारा। जन्म जन्म से हूँ साथ तेरे, है नाम मेरा जल की धारा। इतना ना मुझसे तू प्यार बढ़ा। क्यों प्यार में तू नादान बने, एक पागल का अरमान बने। अब लौट के जाना मुश्किल है, मैंने छोड़ दिया है जग सारा। इसलिए तुझसे मैं प्यार करूं कि तू एक बादल आवारा। जन्म जन्म से हूँ साथ तेरे, है नाम मेरा जल की धारा। इतना ना मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा। कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा। इतना ना मुझसे तू प्यार बढ़ा। थैंक यू। हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरे आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। भटका हुआ मेरा मन था कोई, मिल ना रहा था सहारा। लहरों से लड़ती हुई नाव को जैसे मिल ना रहा था किनारा, मिल ना रहा था किनारा। युग युग से प्यास मरुभूमि ने जैसे सावन पाया। ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरे आया मेरे राम। शीतल बने आंदन की जैसी राघव कृपा हो जो तेरी। चियाली पूनम की हो जाए रातें जो थी अमावस अंधेरी, जो थी अमावस अंधेरी। युग युग से प्यासी मरुभूमि ने जैसे उनका संदेश पाया। ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरे आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरे आया मेरे राम। आया मेरे राम, आया मेरे राम। ये थोड़ी ज़्यादा अतिशयोक्तिपूर्ण बात हो गई है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और बहुत अच्छा कार्यक्रम अभी तक चलायमान है। और एक गाना बस खाली मैं आपके सामने प्ले कर दूं। कैरोके ट्रैक पे है ये। चल नहीं रहा है। पहले बदल दो उसको।
पुकारता चलो गली गली बाहर की बस एक की बस एक प्यार की पुकारता चलो। थैंक यू। नजर से नजरिया अब दोपहरी के पीछे न भागूंगी धम धम। अब की बारिश में बैरी न भीगूंगी छम छम। अपनी चोटी में जुगनू मैं कस लूंगी चम चम। तोरी अटरिया लांगूंगी ना मैं तोरी अटरिया लांगूंगी ना तोरी छैया। फिरो ना नजर से नजरिया 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 फिरो ना ही रे नजरिया रे फिरो ना ही रे नजरिया रे फिरो ना ही रे नजरिया रे फिरो ना ही रे नजरिया रे। सबसे पहले तो इतना सुंदर आप लोगों ने संचालन किया है उसके लिए आपको बहुत साधुवाद है। पता चल रहा है कि ये कार्यक्रम तरुण सभा का है क्योंकि तरुणों ने ही आयोजन किया है, तरुणों ने ही ऊर्जा दी है और तरुणों से ही ये कार्यक्रम चल रहा है। क्योंकि आप सब श्रोता भी इसमें लगातार सम्मिलित हैं उसके लिए आप लोगों को भी बहुत साधुवाद। और हम लोगों को हमेशा ही आने का अवसर हिंदी विभाग में मिलता रहता है, विशेष रूप से मुझे, तो बहुत बहुत आभार है सर, नमस्कार है आप सभी लोगों को। क्योंकि हिंदी विभाग सदैव से बड़ा समृद्ध रहा है। जब से मैं आई हूँ मैं देख रही हूँ संगीतात्मकता में, गंभीरता में और आयोजनों की सक्रियता में हिंदी विभाग सदैव से बड़ा सक्रिय और बड़ा उदार है। क्योंकि उनकी उदारता ही है कि मंच उनका होता है और आके हम लोग सम्मानित हो जाते हैं और बड़ा अच्छा लगता है इस तरह आना आप लोगों के बीच में। क्योंकि हिंदी विभाग के बच्चे भी अपने में सुर के तार ही हैं, वो आज मैंने देख लिया और बड़ा अच्छा लगा। क्योंकि हम लोग जब इंद्र सूक्त वगैरह पढ़ाते हैं तो मनुष्य जीवन में, मानव सभ्यता के जीवन में सबसे पहला जो स्वर था वो प्रकृति का था।
चाहे वह जल की कलकल हो या फिर वायु का सरसराते हुए बहना। कभी डर लगा तो आकाश में देखा, सूर्य की रोशनी में कुछ गूंज सुनाई दे गई। रात में डर लगा, चंद्रमा को देख लिया। तो संगीतात्मकता तो शुरू से रही है हमारे जीवन में, हमारे हृदय में ही धड़क रहा है एक दिल जो धक धक चल रही है। वो ईश्वर का संगीत है, जब तक चलेगा चलेंगे, जब बंद होगा निष्प्राण हो जाएंगे। तो ऐसे में इस तरह के संगीत को जब स्वर के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से रखा जाता है तो उसका गांधीर्य कितना होगा ये आपने स्वयं देख लिया, कहने की आवश्यकता नहीं है। बस एक चीज़ हम आपको एक सुझाव रूप में देना चाहेंगे। गीत बहुत सुने यहाँ पे, एक चीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा, एक सुझाव समझिएगा इसे, क्योंकि मैं भी बड़ी माहिर नहीं हूँ, कौशल इतना नहीं है, लेकिन सुनने से थोड़ा थोड़ा अभ्यास हो जाता है। जैसे तोते होते हैं ना, बोल बल्ले ना पाए, सुन के ही रट के बोल देंगे। तो सुनने से, अभ्यास से ये मुझे आवश्यक लगा कि जब आप कोई गीत चुने, गीत कोई भी हो, उसमें आप भाव व्यक्त कैसे कर रहे हैं वो आवश्यक है। और हम लोग के यहाँ तो रसात्मकता को सर्वोपरि माना गया है, संस्कृत वाले हैं तो आएगा ही, तो रस स्पष्ट हो जाए। तो आप लोग थोड़ा नर्वस थे, ये समझ में आ रहा है। टीचर्स के सामने गाने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए भाई, कलेजा बहुत है बच्चों में, बहुत साधुवाद। तो आज चाहे जो निर्णय हो, आप सभी मेरी दृष्टि में विजयी हैं। बस इसी शुभकामना के साथ कि आगे आप ऐसे ही इस कार्य को आगे बढ़ाते रहें, अपनी संगीतात्मकता से सरस होते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो इस हिंदी पखवाड़ा कार्यक्रम की बहुत बहुत बधाई, आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि किसी भी कार्यक्रम को एक दिवस करना आसान होता है, लेकिन उसको लंबे समय तक करना बहुत ही दुष्कर होता है। और इसके लिए हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुदीप तिर्की सर, पद्म भूषण सर, गजराज जी के साथ ही साथ सभी विद्यार्थी बधाई के पात्र हैं कि ये इतनी अच्छी प्रतियोगिताओं को, इतने अच्छे कार्यक्रम को संयोजित कर रहे हैं। और इस समय महाविद्यालय में प्रतियोगिताएं ही चल रही हैं, कार्यक्रम ही चल रहा है। अभी प्राचीन इतिहास विभाग में भी कार्यक्रम चल रहा है, उसकी जो संयोजिकाएं लोग भी बैठी हुई छात्राएं हैं, उन लोगों को भी मैं बधाई देना चाहता हूं कि प्राचीन इतिहास के कार्यक्रम भी अच्छी तरह चल रहे हैं। गीत संगीत का कार्यक्रम अपने आप में ही बहुत ही उत्कृष्ट होता है, बहुत ही आह्लादक होता है। और इस कार्यक्रम में लगभग सभी ने बहुत अच्छी प्रस्तुतियाँ दी कि अंकों का निर्णय करने में कभी कभी कठिनाई होती है कि किसको कितना अंक दें, कौन ऊपर जाएगा, किसी को नीचे। और जब मुझे पता चला कि आखिरी प्रतिभागी है, इसके बाद अब कोई प्रतिभागी एक लास्ट है, इसके बाद कोई प्रतिभागी नहीं है, तो मैं अंकों का निर्धारण कर चुका था। मुझे लगा प्रथम, द्वितीय, तृतीय हो जाएंगे। लेकिन जब आखिरी प्रतिभागी ने अपना गीत प्रस्तुत किया तो लगा कि नहीं, जो लास्ट होता है वो लीस्ट नहीं होता है, और आखिरी तक प्रतियोगिता चलती रहती है, कोई कभी भी आकर के निर्णय को बदल सकता है। तो सभी लोग पहले बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और देखिए, कोई भी कार्यक्रम होता है, गीत संगीत होता है, प्रतियोगिता होता है, उसका जो मुख्य उद्देश्य होता है कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति को करना होता है। बाकी प्रथम, द्वितीय, तृतीय ये तो केवल अंकों का खेल है, कोई ऊपर जाता है, कोई नीचे जाता है। और आप लोगों का सबसे बड़ा पुरस्कार तो यही रहता है कि जब आप यहाँ आके अपनी प्रस्तुति देते हैं, अभी आपको इसका एहसास नहीं होगा, हो सकता है कि जब घोषणा हो तो आप लोगों का मन किसी का उदास हो जाए, लेकिन आज के 10 वर्षों के पश्चात, 5 वर्षों के पश्चात जब आप इस टुकर हाल की अपनी तस्वीर को देखेंगे, जब आप देखेंगे हम यहाँ पर प्रतिभाग कर रहे थे, वो वाली तस्वीर को जब आप देखेंगे तो आपको वही सबसे बड़ा पुरस्कार लेगा। आप उसी की स्मृतियों में खो जाएंगे, जैसा कि हम लोग खोते रहते हैं। क्योंकि मैं भी यहीं का विद्यार्थी हूँ, और जब मैं अपनी पुरानी चित्रों को देखता हूँ तो लगता है कि वाह कितने अच्छे दिन थे। फिर याद ही नहीं रहता कि हम इस प्रतियोगिता में पुरस्कृत हुए भी थे या नहीं भी हुए थे। वही अपने आप में आनंददायक लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो गीतों को मैं गाता तो नहीं हूँ, लेकिन गीतों को सुना बहुत हूँ। गीतों को मैं बहुत सुनता हूँ। जब आप लोगों के जैसा भी था तो मैं, हम लोग उस वक्त आकाशवाणी में गीत सुना करते थे। उस समय फ़ोन इन टाइम में गीत प्रोग्राम आता था, और आकाशवाणी पे हम लोग फ़ोन इन टाइम को सुना करते थे। और सुना बस नहीं करते थे, फ़ोन करके हम लोग अपना अनुरोध भी करते थे कि इस गीत को सुनाया जाए। और यही शायद है कि आकाशवाणी से आजकल मेरा बहुत गहरा रिश्ता हो गया है। मैं आकाशवाणी जाता रहता हूँ, आकाशवाणी यहाँ आती भी रहती है, जैसा कि कार्यक्रम में आप लोग देखे होंगे। और इस मंच से मैं एक आप लोगों को और विशेष सूचना दूं
कि हो सकता है कि जब आप लोग पास होकर के फिर यहाँ आए यहाँ पर तो आपको डॉक्टर प्रेम प्रकाश सिंह जी गीत गाते हुए मिले भी, क्योंकि इन्होंने शास्त्रीय संगीत की प्रशिक्षण लेना प्रारंभ कर दिया है। तो इनके लिए बहुत बहुत जोरदार तालियां कि ये शास्त्रीय संगीत का प्रयाग संगीत समिति से अच्छा ये वहाँ पे जा रहे हैं और संगीत को सीख रहे हैं। और यह फिजिक्स भौतिक विज्ञान के शिक्षक के लिए बहुत बड़ी चीज़ है कि हिंदी संस्कृत इन सब साहित्य के विषय के लोग अगर इन सब में रुचि दिखाएं तो ठीक लगता है, लेकिन कोई जब विज्ञान वर्ग का इस तरह के कार्य करते हैं तो वो अपने आप में विशेष होता है, अपने आप में अद्भुत होता है। तो आप सभी लोग भी बैठे बैठे उब गए होंगे, बार बार मन परिणाम की ओर ही जाता होगा। तो सभी प्रतिभागियों को पुनः शुभकामनाएं देने के पश्चात में हम आते हैं सांत्वना पुरस्कार की ओर। केवल 3 पुरस्कार रखे गए थे, लेकिन मैंने सर से अनुरोध किया, हमने कहा कि 1-2 लोग ऐसे हो जा रहे हैं कि जो कि बहुत अच्छा गीत प्रस्तुत किए हैं, और कृपया मेरी तरफ से आपसे अनुरोध है कि 2 सांत्वना पुरस्कार भी अवश्य रखिए। तो इसमें प्रथम सांत्वना पुरस्कार में है अमन तारणेकर, जिन्होंने बहुत अच्छा प्रस्तुत किया। अगर हो यहाँ पर तो खड़े होते जाएं, मालूम होता जाए कि वहाँ पर हैं। तो एक बार जोरदार तालियां अमन तारणेकर के लिए। द्वितीय सांत्वना पुरस्कार बहुत ही अच्छा गीत प्रस्तुत किया था कात्यायनी ने। कात्यायनी अगर यहाँ पर हो तो द्वितीय सांत्वना पुरस्कार बहुत ही सुंदर। तृतीय पुरस्कार पर है जिन्होंने परिणाम को थोड़ा बदल दिया, पायल कुमारी। पायल कुमारी तृतीय पुरस्कार बहुत ही सुंदर प्रस्तुत किया है। और तृतीय पुरस्कार से पुरस्कृत हैं पावनी, बहुत ही सुंदर गीत। मैं कई कार्यक्रम में तुम्हारा और भी गीत सुनाऊं, मुझे लग रहा था प्रथम आओगी, लेकिन इस बार प्रथम नहीं आई। तो प्रथम आप लोग शायद समझ भी गए होंगे, जानकी चौबे, ये प्रथम पुरस्कार है। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग इसी तरह से पुरस्कृत होते रहिए, कार्यक्रम में प्रतिभाग करते रहिए, कार्यक्रम को सुंदर बनाते रहिए, कार्यक्रम को रोचक बनाते रहिए। देखिए, कार्यक्रम का होने का तात्पर्य होता है कि विभिन्न माध्यम से आप उसमें संलग्न रहते हैं। देखिए कितनी सुंदर, किसी ने रंगोली बनाई है, किसी ने डेकोरेट किया है, कोई बैनर के काम में लगा होगा। ये जो 2 बच्चे थे बड़ा अच्छा संचालन कर रहे थे। तो ये सभी लोग कहीं न कहीं से व्यस्त रहते हैं। और श्रोता लोग ने देखिए कितना बढ़िया सुन रहे हैं। तो एक कार्यक्रम के जीवंतता बनी रहती है, विभाग की जीवंतता बनी रहती है। और आप लोग इसी तरह से विभाग को, महाविद्यालय को जीवंत बनाए रखें। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद।